हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल वाला में। आज का यह वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को पूरा क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टफ है, यह चैप्टर थोड़ा सा टफ है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसमें यह है कि दिया हुआ है कि अपरिमेय है और सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि संख्या अपरिमेय ही है, लेकिन उसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है तो कैसे है। ठीक है, यही इस चैप्टर में है। लगभग 5-6 क्वेश्चन है। चलिए सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पहले नंबर क्या करना है, हम लोग को क्या करना है कि जो दिया है उसी के विपरीत मान लेना है। दिया है अपरिमेय तो मान लिए परिमेय। मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पुनः मान लिए कि √5 बराबर p/q। p और q जो है असभाज्य पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसको एक्सप्लेन किए। √5 बराबर p/q हो गया, √5q बराबर p हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैथमेटिक्स में दोनों तरफ कुछ भी करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें आया 5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 पी स्क्वायर को भी इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा ना जी। तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा। यह परिमेय 1.3 कहता है कि 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा। यानी कि 5 में कुछ गुना करने पर हमको पी स्क्वायर प्राप्त होता है, या फिर 5 में कुछ गुना करने पर हमें p प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं मान लेना कि 5c बराबर p, माना कि नहीं। 5 में कुछ गुना करने पर हमें p स्क्वायर प्राप्त होता है और 5 में कुछ गुना करने पर हमें p भी प्राप्त होता है। यानी कि 5 में c से गुना कर दिए तो p प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे चूंकि p का मान 5c है तो 5c यहाँ पे बैठा दिए। स्क्वायर में था तो 5 यहाँ 25 हो गया। 5 से इसको काटे तो आ गया q स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। अब यह जो है गुना में इधर आया तो भाग में, यानी कि 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा क्योंकि यह परिमेय 1.3 कहता है। ठीक है, यानी कि 5 अगर q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 q को भी विभाजित करेगा। यह परिणाम हमारी मान्यता के विपरीत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग माने थे कि p और q असभाज्य पूर्णांक है और असभाज्य पूर्णांक में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, अन्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ 5 देखिए, p का अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया, q का 5 हो गया, यानी कि 1 के अलावा 2 और 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया p और q में। इसीलिए हमारी मान्यता के क्या हो गया, विपरीत हो गया। हम जो माने थे वह गलत हो गया। हम क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह जब गलत हो गया यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह प्रमाणित हो गया। यह हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? अगर आप लोग को दिक्कत अब भी दिक्कत लगा तो कमेंट में आप लोग बता दीजिए। इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का पूरा डिटेलिंग लंबा एक वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न को करते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न देखिए दिया है, कह रहा है दूसरा प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं करना है बच्चों, वही नियम पर बैठाते चलना है। क्या करना था, तो जो दिया है उसके विपरीत हम लोग को मान लेना है। ठीक है, तो हम लोग मान लिए, माना कि 3 + 2√5 एक जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। पुनः हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, पुनः मान लेंगे, पुनः माना कि
3+2√5 बराबर a/b। ए और बी जो है यहाँ के पे कुछ भी मान सकते हैं, ए बी एम एन पी क्यू कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी जो है बच्चों असहभाज्य है, ठीक है, असहभाज्य है। और बी बराबर जो है बच्चों 0 नहीं है, यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होता है परिमेय संख्या का। चलिए बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3+2√5 बराबर a/b को आगे बढ़ाते हैं। 2√5 बराबर a/b माइनस, इधर देखिए 3 प्लस में है ना, तो इधर माइनस में चला गया। आगे देखिए √5 बराबर 2, यहाँ गुना में है, इधर आ गया तो भाग में हो गया। अब आगे इसको बढ़ाते हैं। √5 बराबर a/2b को एलसीएम लिए, ठीक है, तो यहाँ 3 भी आ जाएगा, यानी कि हमको प्राप्त हो गया √5 बराबर a-3/2b, ठीक है, यही हमको प्राप्त हो गया। और दोनों क्या है, बराबर है। देखिए बच्चों यहाँ पर a b 2 3 यह जो है पूर्णांक है, चूंकि a b 2 और 3 जो है एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है यानी कि a-3b/2b जो है परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। जबकि √5 जो है बच्चों एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। यहाँ पे a-3b/2b परिमेय हो गया और √5 एक अपरिमेय है और दोनों बराबर है। ऐसा स्थिति संभव नहीं है, ऐसा स्थिति जो है संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है बच्चों, गलत है, हमारी मान्यता गलत है। हम लोग क्या माने थे, 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, तो गलत है तो क्या हो गया, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, जो दिया था उसके विपरीत मान लिए, 3+2√5 एक परिमेय, पुनः 3+2√5 बराबर a/b, इसको कुछ भी मान सकते हैं, a/b p/q c/a कुछ भी। a और b असहभाज्य है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड असहभाज्य में एक होता है, और b बराबर 0 नहीं, यानी कि परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होता है। आगे इसको एक्सप्लेन किया, देखिए 3+2√5 a/b, 2√5 इधर देखिए 3 प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया, √5 केवल लिखे हैं, यहाँ पे 2 गुना में था, इधर आके भाग में हो गया। अब 2b को एलसीएम लिए तो a-3b आ गया, यानी कि √5 बराबर a-3b/2b हो गया। अब ये परिमेय संख्या है, क्योंकि a b 2 3 जो है पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है और दोनों बराबर है, तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होता, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो हमारी मान्यता गलत हो गई। हम माने थे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमारी मान्यता जब गलत हो गई तो 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। बच्चों क्लियर है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट 3 प्रश्न और है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। तीसरा प्रश्न में देखिए कुछ, तीसरा में 3 दिया है, ठीक है, तीनों को एक एक करके देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला दिया है 1/√2, ठीक है। चलिए हल करते हैं, जो दिया है उसके विपरीत। चलिए बच्चों मानते हैं पहले, माना कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। पुनः मान लेंगे बच्चों,
पुनः माना कि 1/√2 बराबर p/q, ठीक है, जहां p और q क्या है, असहभाज्य हैं। और q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। 1/√2 बराबर p/q, यानी कि √2 p बराबर q, दोनों तरफ अब वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2p का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ठीक है, यही हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जब इधर जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना जी कि 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि यह प्रमेय 1.3 कहता है। कौन कहता है जी? प्रमेय 1.3 से जो 2 है वह q स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, यानी कि 2 में कुछ भी गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? q प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी? q प्राप्त होगा 2 में कुछ भी गुना करने पर, ठीक है, यानी कि 2c बराबर q मान लिए, यानी कि q का मान 2c हो गया। अब चलिए इसको बैठाते हैं, 2p का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। q का मान यहाँ देखिए, यहाँ q स्क्वायर न लिख के q का मान को लिख दिए, 2c का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आ जाएगा 2p बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4c का स्क्वायर। 2 से ये कट गया बच्चों 2 बार में, तो हमें प्राप्त हो गया p स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। यह कौन कहता है? प्रमेय 1.3, ठीक है। यह जो 2 है बच्चों वह p स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः 2p को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हम लोग माने थे कि p और q असहभाज्य है, यानी कि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन देखिए यहाँ कि हमको q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, यहाँ पे p का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, यानी कि अन्य 2 गो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होता है जब यह p और q असहभाज्य पूर्णांक है। तो अब यहाँ पे अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, यानी कि हमारी मान्यता में गड़बड़ हो गई, हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिख रहे हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और जब हमारी मान्यता बच्चों गलत हो गई, हम लोग माने थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसीलिए 1/√2 जो है बच्चों एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई है, अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से इसको शांति पूर्वक देखिए,
कुछ नहीं करना है, बस मान लेना है उसके विपरीत। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, पुनः 1/√2 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू असभाज्य पूर्णांक है, क्यू नॉट जीरो है। असभाज्य जो होता है उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, अन्य कोई नहीं होता है। 1/√2 पी बाई क्यू √2 पी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, दोनों तरफ वर्ग किए तो देखिए 2p² बराबर q²। अब दो जो है इधर आएगा यानी कि डिवाइड करेगा, तो इसको लिख सकते हैं कि दो जो है q² को विभाजित करेगा। तो जब दो q² को विभाजित करेगा तो प्रमेय यह कहता है कि तब दो q को भी विभाजित करेगा, 1.3 प्रमेय कहता है। ठीक है, यानी कि दो में कुछ गुना करने पर हमें q² प्राप्त होता है, यानी कि दो में कुछ गुना करने पर हमें q भी प्राप्त होगा। यानी कि दो में कुछ भी गुना करने पर q जब प्राप्त होगा, यानी कि 2c गुना q, 2b गुना q, 2a गुना q, कुछ भी गुना करने पर हमें q प्राप्त होगा, इसलिए 2c गुना q हो गया। अब 2p² बराबर q² का मान 2c है, तो 2c बैठा के आगे एक्सप्लेन किए तो आ गया हमको p² बराबर 2c²। 2 बच्चों इधर आएगा, यानी कि दो जो है p² को विभाजित करेगा, तो प्रमेय 1.3 कहता है कि तब 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब तो हमको मान्यता गलत हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे p में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया, q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया, अन्य दो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जबकि असभाज्य जो होता है उसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो ये हमारी मान्यता के विपरीत हो गई, क्योंकि अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, हमारी मान्यता गलत हो गई, इसीलिए हम जो माने थे वह गलत है, यानी कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा बच्चों हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए इसी में दो प्रश्न और है, दो है ना। हाँ बच्चों, इसमें दो प्रश्न और है, चलिए उसको फटाफट देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 7√5 को सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं। माना कि 7√5 जो है एक जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है जी? परिमेय संख्या है। पुनः माना कि 7√5 बराबर p/q, जहाँ p और q जो है बच्चों असहभाज्य है और q नॉट जीरो है। चलिए आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। 7√5 बराबर p/q। ठीक है, √5 बराबर p/7q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे कि चूंकि p, q और 7 जो है एक पूर्णांक है। क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है, अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, बस जो दिखा रहा है बस वही लिखते जाना है, विशेष कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है और दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर, अपने से कुछ नहीं लिखना है, जो दिया है बस वही लिखना है, और दोनों बराबर हैं। दिया है ना जी कि √5 बराबर p/7q है ना, बराबर। ऐसी स्थिति संभव नहीं है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति जो है संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या है बच्चों? गलत है। हमारी मान्यता गलत है। हम क्या माने थे?
कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब गलत है तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा हो गया आंसर बच्चों। क्लियर है, समझ आया। इसमें नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए बच्चों, तीसरा इसमें अंतिम दिया है 6 + √2। चलिए इसको भी हल करते हैं। माना कि 6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको मान लेना है इसके विपरीत। ठीक है, पुनः मान लेना है, पुनः माना कि 6 + √2 बराबर a/b, क्योंकि परिमेय संख्या p/q अंश/हर a/b के रूप में होता है। a और b जो है असभाज्य हैं, असभाज्य पूर्णांक हैं, और b बराबर 0 नहीं है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 + √2 बराबर a/b। अगर √2 को इधर ही छोड़ देते हैं और 6 को उधर ले जाते हैं तो a/b -6 हो गया। √2 बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं तो a - 6b हो जाएगा ना जी। यानी कि √2 बराबर a - 6b/b। ठीक है, अब देखिए a b और 6 ये जो है पूर्णांक है, तो ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय, और दोनों बराबर हो गया, वही स्थिति अब फिर आ गया। चलिए तो इसको लिख देंगे कि चूंकि a - 6b/b एक जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि a b और 6 एक पूर्णांक है, जबकि √2 जो है बच्चों एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और दोनों बराबर है बच्चों। देख लीजिए, बोल रहे हैं ना, √2 बराबर a - 6b/b, दोनों बराबर हैं और दोनों बराबर हैं। ऐसी स्थिति संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, स्थिति संभव नहीं है। अतः यह जो है हमारी मान्यता के विपरीत है। मान्यता के क्या है जी, विपरीत है। हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता बच्चों हो गई गलत। हम लोग माने थे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और मान्यता हो गई गलत, यानी कि 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या हो गया बच्चों। क्या हो गया, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आया। इसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप लोग बताइए, ताकि हम और बेहतर बना सके, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यह प्रश्नावली 1.3 जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। उम्मीद है, आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चैनल पर आप अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन्हें मैथ कमज़ोर लगता है, बहुत भारी लगता है, ठीक है, जो मैथ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, वैसे फ्रेंड के पास, वैसे विद्यार्थियों के पास इसका चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक शेयर करिए।
पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।